तो दोस्तों क्वेश्चन आखिरकार आउट हो गया। दोस्तों ये रात को क्वेश्चन आउट हो गया है, तो खड़ा कर चलिए 100% क्वेश्चन सही ही आउट हुआ है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ए सेक्शन क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है आपको 50 आंसर आपको बताने वाले हैं, एकदम सही आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे। चलिए दोस्तों शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ये रात को क्वेश्चन खींचा गया, यहाँ पर जूम करके देख लीजिए क्या है। कीटो तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है दोस्तों, किस जिला में है? तो आप लोग इसका जानते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हूँ, ये जो है कीटो तापीय विद्युत परियोजना जो है सो ये जो है सीवान में, पूर्वी चंपारण में है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है दोस्तों? भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए खड़ा कर देखिए, शेयर कर दिए वीडियो को। चलिए एकदम क्वेश्चन आउट हुआ है, बाहर आते क्वेश्चन हो गया, ठीक है। संचार की सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों? तो संचार की सबसे लोकप्रिय साधन जो है क्या है, आजकल जो बना हुआ है फोन बना हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय साधन जो है यहाँ पर बी मोबाइल है। मोबाइल यहाँ ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा मोबाइल संचार की लोकप्रिय साधन। चलिए दिखाई कम कर पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रात को ये खींचा गया है इसलिए, बट आपको सुनाई दे रहा है अच्छा से, आप सुनकर याद कर लीजिए। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ था 1974 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाना चाहिए। चलिए 52 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज के जो स्थापना किसने किए थे? तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 52 नंबर का, सो ये विवेकानंद हो जाना चाहिए या फिर दयानंद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है सो दयानंद जैसे समाज सुधारक थे, यहाँ पर हो जाएगा आपका विवेकानंद या फिर यही दोनों में से कोई हो जाएगा। कन्फ्यूज हूँ, ठीक है। तो आपको देख लेना है या फिर इसी दोनों में से आप मारिएगा आर्य समाज विवेकानंद मारिए, सी ऑप्शन सही है एकदम। चलिए 53 नंबर है, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? जो दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी हो जाएगा 100%, ये गारंटी के साथ है कि आपका सी हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, कौन सा खतरनाक जोन है? दोस्तों जोन जो होता है आपका यहाँ जोन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ऐसे बांटा गया है, तो कौन सा जोन सर्वाधिक खतरनाक होता है? तो हमारे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सो जोन जो होता है आपका डी हो जाना 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं आंसर सहित। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति की संघन रूप से लगाना चाहिए? तो देखिए तटबंध के किनारे जो है किस प्रकार का, तो मैग्रोव वन। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, मैग्रोव वन लगाना चाहिए, ठीक है। एकदम ये सही है, ठीक है। चलिए 68 नंबर है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, क्या है? तो दोस्तों देखिए सुखाड़ है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो कौन सा सुखाड़? सामान्य सुखाड़, मौसमी सुखाड़, कृषि सुखाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कृषि सुखाड़ जो है सर्वाधिक जो है खतरनाक है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कृषि सूख गया तो भोजन के बिना मर सकते हैं लोग। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? देखिए किसका किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कोयला का किया जाता है, ठीक है। नहीं इनमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। वैसे भी आपको सोशल SST में जो है इनमें सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। 60 है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर साफ नहीं दिखा रहा है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो है सो यहाँ उत्तर में तो कोसी है, दक्षिण भारत में जो है यहाँ कोसी ही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए खटाक से आपको मिला भी लेना है, कहीं से अगर आंसर मिल जाए तो मिला लेना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, एकदम आंख मूंद के देख लीजिए, एकदम सही वायरल क्वेश्चन। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की कोई 2 कारण लिखना है। चलिए ये क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में ही है आंसर, इसको 2 नंबर में है, खटाक से इसको 2 लाइन याद कर लेना। इटली और जर्मनी के एकीकरण की ऑस्ट्रेलिया की भूमिका है, एकदम क्वेश्चन सही है, वायरल क्वेश्चन है ये, एकदम सही है। आपको आंसर भी इसका नीचे हम देने वाले हैं, ठीक है। PDF के साथ अगर आंसर लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सअप या टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां से आपको दे देंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खटाक से देखिए क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में देखिए आर्थिक संरचना पर टिप्पणी लिखना है आप लोग को। देखिए आर्थिक संरचना पर जो है टिप्पणी आपको देना है, ठीक है। बहुत ही पहले क्वेश्चन आउट हो गया। चलिए एक बिहार में ताप विद्युत केंद्र सही कहाँ है दोस्तों? ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पर कहाँ देख लो, उधर ताप विद्युत केंद्र जो है सो ये जो है गया में शायद या फिर बरौनी में है। चलिए कंफ्यूज है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। सब मॉडल पेपर से क्वेश्चन है, सारा मॉडल पेपर से क्वेश्चन है आ रहा है, ठीक है, पूछा गया है इस बार मॉडल पेपर से, तो वहाँ से आप लोग को खटाक से देख लेना है। उत्पादन में कौन सा विश्व में अग्रणी है? तो देखिए जूट उत्पादन में जो है सो अपना भारत ही शायद है अग्रणी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है दोस्तों? अंगोरा जो है, अंगोरा एक खरगोश, अंगोरा बकरी होता है, बकरी। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अंगोरा बकरी के ऊन से बनता है, उसके खाल से। चलिए भारत में नई आर्थिक सुधारों का बारे में किया गया था, कब किया गया था? तो दोस्तों 1960 के दशक में शायद या फिर 80 के, कन्फ्यूज है। चलिए आपको सब्जेक्टिव तो आंसर मिल जाएगा लास्ट में। चलिए 4 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर
निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार होता है तो किस अर्थव्यवस्था पर? तो दोस्तों बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नहीं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा सो पूंजी। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य जी लिखे थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ई एकदम सही है, ठीक है, जो कह दिए सही है तो वो सही होगा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था दोस्तों? तो बेल्जियम जो जाति था, एकदम ध्यान रखिएगा, जाति ही था जो बेल्जियम में एकदम 2 भागों में बट गया था, 3 भागों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है आप लोग का। देखिए ये है सत्ता में शेषधारी के अलग अलग तरीके क्या है दोस्तों? क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, थोड़ा पीडीएफ यहाँ पर इसको जो है क्वेश्चन रात को खींचा गया, इसे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है दोस्तों? तो उसको ध्यान रखना। चलिए अगला है शिक्षा और अभाव लोकतंत्र के किस प्रकार चुनौती है? इसको आप लोग भाषा वाला क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं। संघीय शासन के 2 विशेषता लिख रहे हैं। सारा मॉडल पेपर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, या किसी भी गैस पेपर से आप लोग देख लीजिए 2 मिनट। नगर नियम के किन्हीं 2 कार्यों को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते करेक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। चलिए एकदम सही था। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर ध्यान रखिएगा, एकदम सही ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? ये जो है 1911 में शायद हुआ था, ये कन्फ्यूज है नहीं, ये चलिए 1911 ही होगा, ठीक है। पहला फैक्ट्री 1911 में ही किया गया था शायद। ब्रिटेन ब्रूट्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए किस हुआ था, तो ये जो है 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था, शायद ये 1952 में ही हुआ था। चलिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। देखिए नवीकरणीय का कोई उदाहरण देना है। जैव और अजैव संसाधनों के बारे में आपको लिखना है, जो जैव घटक और अजैव घटक आप लोग साइंस में ही पढ़े होंगे। वन संरक्षण के 2 कारगर उपाय बताना। प्राकृतिक साधन के संरक्षण क्यों आवश्यक है दोस्तों? वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन आसानी से पढ़ के 1-2 मिनट देख लीजिए आपको, ठीक है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती जो है भारत की किस, तो शायद केरल में की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, शायद डी होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जानते थे, अभी ही कंफ्यूज हो गए। इसका जो हो जाएगा कान्हा राज्य, हाँ यूपी में ही है। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आप लोग को पता ही है, मोर है, मयूर, जिसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मयूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पंग इटली की स्थापना किसने की थी? पंग यंग इटली, पंग नहीं, यंग इटली। देखिए क्वेश्चन अच्छा से देख नहीं रहा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मैंजनी ने किया था। राइट आंसर यहाँ यंग इटली का, कि बिस्मार्क ने किया था। देखिए कोई भी होगा आप देख लीजिए, मॉडल सेट से क्वेश्चन है। व्यान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्यान कांग्रेस का काउंट कावूड या मैटरनिक ने शायद किया था। चलिए यहाँ पर है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमा। अधिक वर्षा ही राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये होगा। महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं दोस्तों? महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। एकदम सही है, ये क्वेश्चन एकदम सही है, सी। चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्या था? तो इनमें सभी था, एकदम सही था, एकदम सही है, सभी था। चलिए सी, किस शहर की भारत को वित्तीय राजधानी कहा जाता है? एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मुंबई को, एकदम सही है। चलिए कहीं से सोने की जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क किया जाता है, हॉलमार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, सी। चलिए हमारी आंख मूंद के मारे सही होगा। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? विश्व व्यापार की संगठन का हुआ था, ये जो हुआ था 1990 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अत्यधिक खनिज है? कौन अत्यधिक खनिज है दोस्तों? कौन है अत्यधिक खनिज? तो यहाँ पर जो बता दें, इसका जो हो जाएगा अवरक हो जाएगा, अवरक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है दोस्तों? किस पर दल बदल कानून जो होता है किस पर? तो इनमें से सभी पर होता है, शायद डी हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे भी एसएसटी में सभी वाला ऑप्शन सही होता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तो जनता के लिए शासन है, किसने कहा था दोस्तों? एक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100% अब्राहम लिंकन ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए खटक संग देखते रहिए, आपको सब्जेक्टिव में मिलने वाला। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? सिंपल सी बात, ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समिति को अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों किस समिति का? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति पर। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाना चाहिए। चलिए कन्फ्यूज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा से दिख नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस नगर की भारत का सिलिकॉन वैली के नाम जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
सो हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? से हिंद स्वराज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखे थे हिंद स्वराज, या फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही दोनों में से कोई लिखे थे। चलिए आज सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, ठीक है, कहीं कहीं 20 भी रहता है तो ध्यान रखिएगा कौन, इसी दोनों में से एक होगा। 1919 में ही शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सुखाड़ के प्रभाव को कम करने का उपाय बताना। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? देखिए सारा क्वेश्चन भाषा वाला है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। भूकंप के केंद्रीय और अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? सुखाड़ से क्या प्रभाव? ये सारा क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर 3 या फिर 2 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, उसका आंसर भी आपको PDF के साथ मिल जाएगा। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो है वो बॉक्साइड का, ठीक है। सो बॉक्साइड, हाँ बॉक्साइड, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए एकदम सही है डी। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो राजस्थान में। राइट आंसर यहाँ पर जो है तेल का जो है यहाँ पर हो जाना चाहिए बी, हो जाना चाहिए राजस्थान हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे आगे देखते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है जो खत्म होने वाला है? दोस्तों कौन है? तो कोयला है जो अनवीकरणीय संसाधन है। एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम 100% सही आंसर है। तो दोस्तों मात्र इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आंसर इसका आप चाहते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ज्वाइन करें, आपको PDF के साथ इसका आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्जेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर ले, वीडियो को शेयर कर देता है। चलिए अगले वीडियो